श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। 10th कैंटो चैप्टर 47 टेक्स्ट 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच भवते नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वाव्यग्नि जलम महि तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। भवते नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायुअग्निर्जलम महि तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, भवती नाम तुम स्त्रियों का वियोग विरह में मुझसे न नहीं ही निसंदेह सर्व आत्मना समस्त जीवों के आत्मा से क्वचित कभी यथा जिस तरह भूतानि भौतिक तत्व भूतेषु समस्त सृजित प्राणियों में खम आकाश वायु अग्नि वायु तथा अग्नि जलम जल महि पृथ्वी तथा अतः अहम मैं च तथा मनः मन प्राण प्राणवायु भूत भौतिक तत्व इंद्रिय शारीरिक इंद्रियां गुण तथा प्रकृति के आदि गुण के आश्रय के रूप में उपस्थित। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम वास्तव में कभी भी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं संपूर्ण सृष्टि की आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश वायु अग्नि तथा जल तथा पृथ्वी प्रत्येक सृजित वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं हर एक के मन प्राण तथा इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के अंदर तथा प्रकृति के गुणों में भी उपस्थित रहता हूं। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्री भगवान के कथन की दार्शनिक दिखने वाली इस भाषा में गूढ़ अर्थ छिपा है। श्री भगवान गुप्त रूप से गोपियों को
बतला रहे हैं कि वे गोपियों के उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के बदले में उनके पास उपस्थित थे, न केवल संपूर्ण सृष्टि के आत्मा के रूप में किंतु उनके विशिष्ट प्रेमी के रूप में भी। इस संदर्भ में गुण शब्द गोपियों के विशिष्ट दैवी गुणों का सूचक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट हुए। सर्वात्मना शब्द को, जिसका यहाँ हमने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में लिया है, में शब्द के अनुरूप होते हुए जो कारण कारक में उपस्थित हुआ है, सर्वथा अथवा पूर्णतया के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि एक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अनुपस्थित थे, किंतु वे कभी भी पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं रह सकते, क्योंकि अपने आध्यात्मिक रूप में वे गोपियों के हृदय में तथा मन में सदैव विद्यमान रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान तथा अन्य कृतियों में विस्तार से वर्णन किया है कि गोपियों से अपने आप को विलग करने का कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रति उनके प्रेम को प्रखर बनाना चाहते थे। और जैसा कि उद्धव ने देखा कि वे गोपियों के प्रेम की प्रखरता को प्रकट करके अन्य भक्तों को भी आशीर्वाद देना चाहते थे। तथ्य तो यह है कि भगवान आध्यात्मिक रूप से गोपियों के साथ थे, क्योंकि उनकी सनातन संगिनियां हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी इंगित करते हैं कि मूढ़ मनुष्य निष्कर्ष निकालने में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दार्शनिक भाषा का प्रयोग करने का अर्थ यह था कि भगवान गोपियों के कृष्ण भावना भावित दर्शन के मूलभूत बातें बतलाकर उन्हें मुक्ति के स्तर तक पहुंचाना चाह रहे थे। सच तो यह है कि गोपियां सर्वोच्च कोटि के मुक्तात्माएं हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को प्रामाणिक आचार्यों की सहायता से ही समझी जा सकती है। जब गोपियां रास नृत्य के लिए आई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सामान्य नीति तथा नैतिकता पर बल देते हुए कर्मयोग का उपदेश देना चाहा, किंतु गोपियां तो उससे आगे थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब उन्हें ज्ञान योग प्रदान कर रहे हैं, किंतु गोपियों के लिए यह भी अपर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त शुद्ध प्रेम प्राप्त कर रखा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और कल जो लोग कथा में उपस्थित थे वे दृश्य को समझ सकते हैं। जो नए लोग आए हैं उनकी थोड़ी सी सहायता करनी पड़ेगी। कृष्ण बहुत ही आतुर हैं गोपियों के दशा का स्मरण करके। जिਵੇਂ ही ब्रजवासियों का स्मरण होता है और उनका मन व्याकुल हो जाता है, खास करके जब वे गुरुकुल में चले गए तो ब्रजवासियों की स्थिति का कल्पना करके वे बहुत विकल हो रहे हैं। ब्रजवासियों को वे आश्वासन दिए थे कि हम आपको देखने के लिए आएंगे, और ब्रजवासी कुछ स्थिर थे कि कहे हैं तो आएंगे ही, लेकिन कृष्ण को भय है कि जब ही उनको यह समाचार मिलेगा कि कृष्ण तो मथुरा को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, और उनके मन में क्या क्या विचार आने लगेगा, वे बहुत कातर हो जाएंगे। और वे ब्रजवासियों के सांत्वना के लिए उद्धव जी को चुने, उनको भेजे। वो उद्धव जी बहुत योग्य व्यक्ति है। कल आप सुने
कि संध्या को तो गोपियों को पता नहीं चला। सुबह जब वे रथ देखी तो अक्रूर पर बरस पड़ी, लेकिन बाद में देखी कि कोई कृष्ण का दूत है और वे कृष्ण के दूत को पहचान करके उनको घेर ली। अनेक गोपियां हैं, उद्धव जी को आसन दी। अब उस समय तो आसन कोई वैसा सुलभ नहीं था, तो अपने वस्त्र को ही, अपने ओढ़नी को ही मोड़ मोड़ करके आसन प्रदान कर दी। उद्धव जी उस आसन को नमस्कार किए और बगल में बैठ गए। गोपियों के प्रति इतनी आदर की भावना है कि उनके वस्त्र को वे आसन के रूप में स्वीकार नहीं किया। गोपियां उनसे कुछ कुछ पूछने लगी, बात करने लगी। उद्धव जी अवसर पा करके जो मुख्य कार्य था उसको संपादित करना। उद्धव जी को भगवान दूत बनाए थे और किसी किसी के प्रति तो निर्देश था कि उनको हमारे विषय में मत कुछ कहना। देखिए, ब्रजवासियों में भी कई एक स्तर के प्राणी हैं। कुछ कुछ प्राणी ऐसे हैं, खास करके कोई कोई बछड़ा है, कोई कोई गाय है, और कृष्ण बछड़ों को सहलाए हैं और गायों का स्तनपान किए हैं, और बछड़े इतने आनंदित हैं, गायें इतनी आनंदित हैं कि उनको कोई बाह्य अनुसंधान नहीं है। वे तो कृष्ण के स्पर्श का अनुभव करके और वे परम आनंद में निमग्न है। अब वैसे व्यक्ति को यह कहा जाए कि कृष्ण आपके लिए सांत्वना भेजे हैं, तो ये तो निगेटिव जाएगा ना। और भगवान को एक निर्देश दिए थे, माता पिता को समझाने की बात कहे, लेकिन एक श्लोक के आधे भाग से, और गोपियों को समझाने के लिए कई एक श्लोक में बोले। उद्धव जी पहले माता पिता के पास गए और बाद में अवसर पा करके और गोपियों के बीच में बैठ गए। और जैसा कल आप सुने कि गोपियों के बीच में कृष्ण के संदेश को पढ़ रहे, कृष्ण के पत्र को पढ़ रहे, वे खुद ही पढ़ रहे हैं। कल इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं और उद्धव जी सावधान है कि एक शब्द भी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना, और भगवान की बात को वे प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। कृष्ण ये बोल रहे हैं। उद्धव जी का बोलना तो श्री भगवान उवाच वहां तक था। अब ये डायरेक्ट श्री कृष्ण का कथन है, तो कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। क्वचित मतलब किसी भी स्थिति में आप लोगों को हमारा वियोग सब प्रकार से नहीं है। देखिए, गोपियों के बीच में उद्धव जी पढ़ रहे हैं, गोपियां सुन रही हैं, और इसमें जो शब्द है सर्वात्मना, गोपियां विचार करने लगी
कि व्यक्ति क्या कह रहा है। वे तो वियोग अनुभव कर रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में मेरा तुम लोगों से वियोग नहीं है, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूं। तो सर्वात्मा का क्या अर्थ हुआ। और कोई कोई गोपी कहने लगी कि सर्वात्मा जो सर्वव्यापक है, तो ये आदमी बोल क्या रहा है। यह कह रहा है कि कृष्ण ब्रह्म रूप है और ब्रह्म रूप से अब सब प्रकार से वियोग तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब है कि जो सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है तो उससे वियोग कैसे होगा। तो कोई गोपी कहने लगी कि तो ब्रह्म है और कृष्ण एक ही है, ये कैसे हम लोग समझे कि ब्रह्म और कृष्ण एक ही है। थोड़ा ये जो कह रहा है सर्वात्मा के ब्रह्म रूप से सर्वव्यापक रूप से ओ वियोग नहीं है किसी भी स्थिति में, तो वो ब्रह्म है कैसा। किस ब्रह्म की बात कर रहे, क्या कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। और थोड़ा सा और उनका आईडी का वेरिफिकेशन करना चाहिए। और उद्धव जी के बात को गोपियां किस रूप में समझ रही हैं, और इसको एक पद में दर्शाया गया है। और उद्धव जी संदेश दे रहे हैं कि ब्रह्म से वियोग नहीं है, लेकिन अब गोपियां तो वियोग अनुभव कर रही हैं। वे कह सकती हैं कि अरे तुम पागल हो, हम लोग मर रही हैं, रो रही हैं, जल रही हैं, और खुद ही तुम पत्र नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि वियोग नहीं है। ओ आखिर वो सर्वात्मा है, तो हम लोग तो उसका अनुभव नहीं कर रही हैं। और उद्धव जी समझाने लगे कि चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ये तो विलस्यो रहे। कि यदि आप लोगों की इच्छा है कि श्याम सुंदर का संयोग अनुभव करे, तो इसके लिए योग का अवलंबन करना पड़ेगा, योग की साधना करनी होगी। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही यह कंज जगी ज्योति है धस्यो रहे। यदि व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तब उस ज्योति का अनुभव होगा अंदर ही। ऐसे करो लीना आत्मा को परमात्मा में, जामे चढ़ चेतन विलास विकस्यो रहे। अरे जो अंतरात्मा है तो उसको परमात्मा से लीन कर दो, उससे मिला दो, और परमात्मा में ही तो सारा जगत है। और संयोग का अनुभव होने लगेगा। मोह बस जोहत बिछोह जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तुम लोग तो अज्ञान वश वियोग अनुभव कर रहे, जिसका वियोग अनुभव कर रही है तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। तो ऐसे गोपियां और उद्धव जी के बात को अपने स्तर से समझ रही है कि सर्वात्मा कह रहा है, मतलब कृष्ण को सर्वव्यापक बतला रहा है। वो जो सर्वव्यापक ब्रह्म है और कृष्ण क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
थोड़ा सा जिस ब्रह्म की बात करते हैं तो उनको उनके विषय में जानना चाहिए। और कोई गोपी पूछने लगी, कह रहे भाई जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो थोड़ा उसका आईडी दीजिए, उसका डिटेल बतलाइए। और गोपियां प्रश्न कर रही हैं कि भाई वो ब्रह्म है किस देश का वासी है। गोपियां प्रश्न कर रहे हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। उद्धव जी से ही प्रश्न कर रही है। और वे तो भाव में विभोर हैं और कभी कभी उद्धव जी को संबोधित कर रही हैं और कभी कभी भौरे को संबोधित कर रही। तो वे प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौदे बूझती साच न हासी। उद्धव जी उनके प्रश्न को सुन करके थोड़ा मुस्काए। फिर निर्गुण कौन देश के वासी, जो देश से अभिच्छिन्न है और उसको ब्रह्म कहते हैं। और निवास का मतलब कि वो तो छिन्न हो जाएगा ना। तो ये प्रश्न तो उद्धव जी को अटपटा लग रहा है, तो उनको थोड़ा हंसी आने लगी। हंसने लगे, न कह रहे हैं कि तुम हंसी से व्यक्त कर रहे, हम लोग को हंसी हंसी नहीं समझ में आता। हम लोग सच सच बात जानती हैं, तो तुम सच सच बतलाओ कि ब्रह्म कहाँ रहता है, कहाँ का निवासी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। उसका पिता कौन है और किसको माँ कहता है, उसकी पत्नी कौन है, और क्या उसकी दासियां भी हैं। वो जो ब्रह्म है तो क्या एक स्त्री व्रत धरा है कि कुछ दासियां भी हैं, दूसरे से भी कनेक्शन रखता है। वो कैसा तुम्हारा ब्रह्म है, कैसो बरन भेष है कैसो, उसका रंग कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, और यही रस में अभिलाषी, और उसका हावी क्या है क्या वो किधर उसका इंक्लाइनेशन है, झुकाव किधर है, क्या चीज पसंद करता है। फार्म में सब भरना होता है ना। वो पूछ रही है कि थोड़ा डिटेल बतलाओ। और पावेंगे पुण्य कियो आपने, जोरे कहेगो गांसी। और उसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, जो कहोगे उपाय तो हम लोग करेंगे। और सुनत मौन हुए रहे ठग्यो सो, सूर सर्व मति नासी। उद्धव जी स्वर्ग से पढ़ करके आए थे, भगवान सर्टिफिकेट दिए हैं कि बुद्धि में हमसे अणु मात्र भी कम नहीं है। लेकिन जब गोपियां प्रश्न करने लगी, अब उनका सब बुद्धि चकरा गया। अब कैसे उत्तर दें, उनके सब है बुद्धिमत्ता समाप्त। गोपियों के प्रश्न के आगे निरुत्तर हो गए, वो ठगे से हो गए, कुछ भी नहीं बोल पाए। तो सर्वात्मा के साथ वियोग नहीं है। गोपियां सर्वात्मा का अर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म ले रही है। और एक तो उनके परिचय के विषय में प्रश्न कर रही हैं कि वो कहाँ का है, कुछ तो बतलाइए। और अब उसी में कोई गोपी कह दे, कह रही बतलाएगा क्या। अब ब्रह्म का मतलब है कि जो निराकार है, ये क्या उत्तर देगा। वो चुप है, बोल नहीं रहा है, तो कोई गोपी ही कह रही कि क्या बोलेगा। उत्तर होगा तब ना। तुम भी ये प्रश्न कर रही हो, तुमको नहीं पता है कि ब्रह्म को कोई देश से
आच्छादित नहीं कर सकता, वो निराकार है, वो रंग रूप से रहित है। तब गोपियां कहती हैं तब उस ब्रह्म से हम लोगों को लाभ क्या होगा? जब उसको हाथ पैर ही नहीं है तो उस ब्रह्म से हम लोगों को लाभ क्या होगा? वो कह रहे हैं कि रंग रूप रहित नहीं। कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी, वह पद बिनु कैसे नाचे थिर की रिझाई है। ओ भाई, ब्रह्म से संयोग भी हो वियोग न भी हो, साथ में ही है, तो हम लोगों को प्रॉफिट क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? और कहीं कर बिनु कैसे गाय दुहे ही है हमारी वह, और उसको हाथ ही नहीं है तो जरूरत पड़ने पर हमारी गाय कैसे दुहेगा? और पद बिनु कैसे नाचे थिर की रिझाई है, और उसको पद ही नहीं है, चरण ही नहीं है, तो नाच कैसे करेगा, नृत्य कैसे करेगा? कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। अब उसको जब हाथ नहीं है, नहीं मुख नहीं है, तो हमारे मक्खन का स्वाद कैसे लेगा? वो कैसे मक्खन को खाएगा? और जब मुख ही नहीं है तो वेणु कैसे बजाएगा? देखिए सुनी कैसे दृढ़ श्रवण बिना ही है, मेरे ब्रजवासिनी की विपत्ति बराई है। और उसको जब आंख नहीं है, कान नहीं है, तो हम लोगों के विपत्ति को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उससे निवारण क्या करेगा? अरे कोई आवेदन भी डाल दे तो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, वो ऑडियो क्लिप भेजने पर सुन नहीं पाएगा, कान ही नहीं है, तो क्या उस पर वो एक्शन लेगा? और ये तो बड़ा गड़बड़ है। एक ही अनंग साधि साध सब पूरे हम। अरे एक काम के संपर्क से, एक अनंग से तो हम लोगों का मन भर गया। इतना कष्ट भोग रही हैं, और उद्धव कहो कौन थो हमारे काम आई है नहीं, और अंग रहित आराधी करी है कहा। एक अनंग तो हम लोगों को तबाह कर मारा है। अब हम लोग को मटिया मेट कर दिया, सब साध पूरा हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, कुछ मनोरथ नहीं बचा। इतना हम कष्ट भोग रही हैं, और एक दूसरे अंग रहित की आराधना करके तो और भारी विपत्ति में पड़ जाए। फिर तो ब्रह्म है, हम लोगों के काम का नहीं है। इसको आप लोग पीछे से बोलिए। कर बेनो कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बेनो कैसे नाची थिर के रिझाई है। कर बेनो कैसे कर बेनो कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बेनो कैसे नाची थिर के रिझाई है। कह रत्नाकर बदन बेनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है।
देखी सुने कैसे दृग श्रवण बिनाहि हाय, मोरे ब्रजवासिनी की विपत्ति बराई है। रावरो अनुप कोई अलख रूप ब्रह्म, उधो कहो कौन धौ हमारे काम आई है। अरे तुम कह रहे हो कि ब्रह्म से वियोग नहीं है, तो ब्रह्म हमारे किस काम का है? जब वो नाचेगा नहीं, गाय दुहने में हेल्प नहीं करेगा, हमारी विपत्ति का श्रवण नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा, तो किस काम का? उसे संयोग रहे वियोग रहे, क्या लाभ है? इसको साथ में बोलिए। कर बेनो कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बेनो कैसे नाची थीर के रिझाई है। कहे रतना कर बदन बेनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। देखी सोने कैसे दृग श्रवण बिनाहि हाय, मोरे ब्रजवासिनी की विपत्ति बराई है। रावरो अनुप कोई अलख रूप ब्रह्म। उद्धव जी के सिद्धांत को खंडित कर दी कि भाई तुम्हारा जो सर्वात्मा हमारे किसी काम का नहीं। अब कोई गोपी कह रही है कि अरे वो क्या बोले, तुम ध्यान से सुनी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सर्वात्मना से वियोग नहीं है। वो सर्वात्मा का अर्थ जानती हो? जो सबके आत्मा हो। तो परमात्मा की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा से वियोग नहीं होगा। परमात्मा तो सबके हृदय में है। और कोई गोपी कहे कि अरे पागल, कैसे विश्वास किया जाए कि कृष्ण ही परमात्मा है? उस पर विश्वास भी होना चाहिए ना। और ये पहले एक गोपी उद्धव जी के बात को एक्सप्लेन कर रही है कि तुम नहीं समझ रही हो। सर्वात्मा का अर्थ है जो सबके आत्मा हो, और दोनों में भेद नहीं है। और उद्धव जी जो संदेश पढ़ रहे हैं, जो कृष्ण का शब्द है सर्वात्मा, तो उसकी व्याख्या की जा रही है कि सोई कान सोई तुम, शोभई सभई है लखो, घटपट अंतर अनंत श्याम धन को, श्याम घन को। अरे कि वो आत्मा परमात्मा में बहुत भेद नहीं है। या सर्वात्मा का अर्थ है कि आत्मा है तो उसी की अभिव्यक्ति पूरा संसार है। वेद मंत्र भी है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि सोई कान सोई तुम।
कृष्ण है और वही तुम सोई सब ही लखो। और जो भी दिखाई दे रहा है तो सब है तो कृष्ण ही है। घट पट घट घट अंतर अनंत श्याम धन को। और घटपट जो भी प्रपंच है उसी का रूप है। और कहे रत्नाकर न भेद भावना से भरो, बारधी और बूंदे के बिचारी बिछरन को। है कि इस भेद भावना को तुम समाप्त कर दो। अरे समुद्र और बिंदु में जल कण में कोई अंतर है? जीवा आत्मा को परमात्मा में लीन करो, छीन करो तन को, न दीन करो मन को। अरे जो की साधना करो, परमात्मा हृदय में है और उसका आत्मा से मेल करा दो। जो के साधना करने से जब व्यक्ति प्राण का उत्क्रमण करता है, ऊपर चढ़ाता है और सहस्राक्ष चक्र तक पहुंचा देता है, तो वहां भी परमात्मा का निवास, वहां मेल हो जाता है। तो योग का अभ्यास करना होगा, तब परमात्मा से मेल हो जाएगा, अनुभव होने लगेगा। अब यह सिद्धांत है तो एक गोपी कहने में कैसे विश्वास किया जाए कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में है। हम लोगों के पास तो उसका डाटा है, थोड़ा मिला करके देखो कि स्वीकार करने लायक बात है। तो वह प्रस्तुत कर रही है कि देखो, यदि हृदय में परमात्मा होते तो कुछ तो करते। वो कृष्ण तो कम से कम परमात्मा नहीं है। ये जिस व्यक्ति को कह रहा है कि सर्वात्मा है, तो वो कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत भारी सपोर्ट है। वे कह रही हैं कि जौप उद्धव हृदय मांझ हरि। यदि कृष्ण हृदय में होते तो इति अवज्ञा उन पे कैसे सही परो। और हम लोग इतने दुख में हैं और हम लोगों को कैसे वे इग्नोर करते। यदि वे हृदय में ही होते तो हम लोगों को कैसे इतना अवज्ञा करते, इग्नोर करते। यह संभव नहीं है। कृष्ण सर्वात्मा नहीं है। ये जो सर्वात्मा कह रहे हैं वो कोई दूसरा होगा। और कृष्ण होते तो हम लोगों को ऐसे इग्नोर नहीं करते। तब ही दबा द्रुम दहन न पाए। अरे पहले की घटना का स्मरण करो, वो वन में आग लगा था, एक भी वृक्ष को जलने दिए। आग लगी और उसको पी गए, एक भी वृक्ष तो नहीं जला। अब क्यों देह जरी। और इस समय स्थिति विचार करो कि इस समय तो हम लोगों का देह जल रहा है। यदि कृष्ण ही परमात्मा होते, हृदय में होते, तो अब तक चुपचाप नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ करते। और सूर्य श्याम निकसी उड़ते, हम शीतल क्यों न करी। इतना शरीर तप्त हो रहा है तो हृदय से निकल करके हमको शीतल क्यों नहीं कर रहे हैं। इंद्र ऋषाय बरस नयनन मग, घटत न एक घड़ी। थोड़ा विचार करो, इंद्र कुपित हो करके उस समय तो प्रकट वर्षा किया, वो पहाड़ उठा करके रक्षा कर लिए। लेकिन इस समय तो हमारे नयनों से वैसे ही वर्षा हो रही है और एक घड़ी भी बंद नहीं होता है, वो निरंतर वर्षा चल रहा है। तो ये तो नहीं। भींजत शीत भीत तन कांपत, रहो गिर क्यों न धरी। अरे उस समय जैसे हम लोग शीत से कांप रही थी, वर्षा इंद्र कर रहे तो पर्वत धारण कर ली। और इस समय भी तो वही स्थिति, निरंतर आंख से वर्षा हो रहा है, तो इस समय क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। वो परमात्मा के रूप में कृष्ण होते तो इस समय भी कुछ करते ना। हमारी क्या स्थिति हो गई है, थोड़ा इस पर तो विचार करो। कर कंगन दर्पण लय दो, अब यही अनख मरी।
अरे हमारी क्या स्थिति है उसको हम लोग प्रत्यक्ष देखती हैं। दर्पण ज्यों ही हाथ में ले करके अपनी स्थिति देखती हैं, तो पहले हमारा कैसा मुख था, अब कैसा हो गया, इसका तो प्रकट अनुभव हो रहा है। पहले से कितना क्षीण हो रही है, और केवल अपना ही अनुभव नहीं, प्रकट प्रमाण है कि शरीर तो इतना क्षीण हो गया है कि कंगन अपने से निकल रहा है, अपने से सरक रहा है। वो इस दशा को वे कैसे सहते, कुछ तो करते। तो कह रही हैं कि ये तो मान सूर सुनिजोग सु बिरहनी बिरह धरी, ये तो मान सूर सुनि जोग जो बिरहिनी बिरह धरी। ओ, ये परमात्मा कृष्ण नहीं हो सकते, नहीं तो हृदय में ही हैं तो इतना हम तप रही हैं आकर के कुछ उपाय करते। वही दवानल में सबकी रक्षा के, एक एक प्राणी की रक्षा के इतना ध्यान दिए कि एक वृक्ष भी नहीं जर सका। तो ये परमात्मा वाला सिद्धांत ठीक नहीं लगता। जो पै ऊधो हृदय मांझ हरि, जो पै ऊधो हृदय मांझ, तो पै इति अवज्ञा उन पै कैसे सही परी, पै इति अवज्ञा उन पै कैसे। यदि वह हृदय में होते तो इतना इग्नोर कैसे करते। हम लोगों को विश्वास नहीं है कि वे हृदय में है। तब ही दबा द्रोम दहन न पाए, अब क्यों देह जरी, तब ही दबा न पाए। सुंदर श्याम निकष उरते, हम शीतल क्यों न करी। वे कह रहे हैं कि ना ना, हमें विश्वास नहीं है कि कृष्ण हृदय में है, नहीं तो इतना वे नहीं सह पाते। और अब उसी में कोई गोपी कह रही है कि ये सर्वात्मा सर्वात्मना किसी भी स्थिति में सब प्रकार से वियोग नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ये सब के आत्मा मतलब कारण है। वो थोड़ा नीचे के लाइन पर भी ध्यान दो कि ये व्यक्ति पढ़ा क्या, क्या अर्थ निकला। वो कह रहे हैं, लाइन तो मूल यही है कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, है कि किसी भी स्थिति में पूरा पूरा वियोग संभव नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जल महि, तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। कि कृष्ण तो समझा रहे हैं कि जैसे कार्य और कारण का वियोग नहीं होता, जैसे घड़ा है और उसको कार्य कहा जाएगा और मिट्टी उसका कारण है। तो घड़ा और मिट्टी का कभी वियोग हो सकता है? या एक सिद्धांत है कि कोई भी प्राणी है, वस्तु है, और पंच महाभूत से बना है, तो उस प्राणी से या वस्तु से पंच महाभूत का तो वियोग नहीं हो सकता। कोई भी भूत है तो उसमें महाभूत जरूर है। ये महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत। तो जो हो गया है, जो निर्मित हुआ है, उसको भूत कहेंगे। और जो बहुत भारी मात्रा में है
और उसको महाभूत कहते हैं। किसके पास डाटा है ये सृष्टि में कितना लीटर जल है, मिट्टी कितना क्विंटल है, हवा कितना गैलन है, ये बहुत अधिक मात्रा में है ना। और बहुत अधिक मात्रा होने के कारण इसको महाभूत कहते हैं। और कोई भी वस्तु है तो वो महाभूत से अलग नहीं है। और गोपी इस बात को सुन करके व्याख्या कर रही है कि उद्धव यह कह रहे हैं कि कार्य से कारण का वियोग नहीं होता है। उदाहरण पर विचार करो, जैसे ये हवा पानी है और इसका वियोग नहीं है। दूसरा अर्थ है कि जैसे भूतों का आपस में वियोग नहीं है। इस सृष्टि का क्रम है, सबसे पहले शब्द गुण वाला आकाश निर्मित हुआ, यही है ना। और इसके बाद स्पर्श गुण वाला वायु। तो ये दार्शनिक सिद्धांत है कि वायु में आकाश का जो गुण शब्द है वो विद्यमान है। और इसके बाद रूप गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुई, आग उत्पन्न हुई। और अग्नि में शब्द गुण भी है और स्पर्श गुण है और प्लस रूप। और जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, प्लस स्वाद। और पृथ्वी में वो चारों गुण है प्लस गंध है। चैतन्य चरितामृत में माधुर्य रस को समझाने में यही उदाहरण दिया गया है। जैसे दास्य रस है तो उसमें शांत स्वाभाविक है, और सख्य रस है तो उसमें शांत और दास दोनों है। और वात्सल्य रस है और उसमें शांत दास्य सख्य तीनों है। और माधुर्य रस है तो उसका अपना एक गुण है, लेकिन जो पीछे के चार रस हैं तो वह उसमें उपस्थित है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस। वो उदाहरण दिया गया है कि जैसे पृथ्वी में सभी गुण हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ये गुण पृथ्वी से दूसरे गुण का वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि वही कारण है, वही से उत्पत्ति है। तो कृष्ण सबके कारण है और मन बुद्धि के आश्रय वही है। जैसे मिट्टी से घड़ा का निर्माण हुआ है और वह धरती पर ही टिका हुआ है, तो वैसे ही भगवान का तो बाहर भीतर सब जगह से संयोग है। और उद्धव जी यह कह रहे हैं कि क्वचित सर्वात्मना वियोगो न अस्ति। भाई कभी भी पूरा पूरा वियोग नहीं है। हो ऐसे उद्धव जी पढ़ रहे हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि ये तो बेकार की बात है, ये तो सुनने लायक बात नहीं है, ये तो एकदम उल्टा बोल रहा है। हम लोग तो प्रकट विरोध अनुभव कर रही हैं। अच्छा मान लीजिए कि विरोध न भी हो तो हम लोग तो वियोग न भी हो तो हम लोग प्रकट अनुभव नहीं कर रही हैं, देख नहीं रही हैं। प्रत्यक्ष में तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना। मान लीजिए कि कोई गुण है भी, सारे प्राणियों में पंच महाभूत हैं, लेकिन हारमोनिया में ताप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। सिद्धांत के अनुसार तो ताप है उसमें,
लेकिन दिख तो नहीं रहा है ना, आग उसमें उपस्थित है। क्योंकि आग जलाते हैं तो काठ में आग है तभी तो प्रकट होता है ना, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। यानी कि हम लोग तो भाई प्रत्यक्ष में विश्वास करती है, तो प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग तो इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि हम प्रत्यक्ष में समान अनुमाने नहीं, तुम भ्रम भौरे भय भले ही बहिबो करो। है कि हम लोग तो प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं, अनुमान करके तुम भले बह जाओ, हम लोग नहीं बहेंगे। कहे रत्नाकर गोविंद ध्यान धारे हम, तुम मनमानी समा सिंह गहिबो कर, समा सिंह गहिबो कर। हम लोग तो प्रकट जो रूप वाले हैं, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, उस गोविंद का ध्यान करते हैं। तुम शशि सस श्रृंग का, सियार के सिंह का तुम ध्यान करो, खरगोश के सिंह का तुम ध्यान करो। ये तो काल्पनिक बात लग रही है। देखत ये सब मानती है, सुधो न्याय जानती है, उधो तुम देखी हूं अदेखी रहिबे करो। है कि हम लोग तो सीधा जानते, जिसको देखती है उसको मानती है। और तुम कह रहे हो कि सब भूत में सब भूत है, तो दिख तो नहीं रहे हैं। अभी किताब में आग होता तो इसको जल जाना चाहिए ना। ये गोपियों का तर्क है। लखी ब्रज भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म, हम न कहेंगे तुम्हें लाख कहिबे कर। अरे हम लोग प्रकट देखे हैं, सबसे सुंदर रूप कृष्ण का है, और तुम कहो कि वो अरूप है, ब्रह्म है, अलख है, तो तुम कहते रहो। हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। और है स्क्रीन पर, पीछे से बोलिए। हम पर तच्छ में समान अन माने नहीं, तुम भ्रम भौर में भले ही बही बेकरो। तुम भले कहो कि सब भूतों में सब भूत है, वैसे ही कृष्ण सबके कारण है, तो सब जगह उनकी सत्ता है। तुम भ्रम के भंवर में बहते रहो, हम लोग उस भंवर में नहीं पड़ने वाली। हम लोग तो जो प्रत्यक्ष दिखता है तो उसको मानती है, और कृष्ण का रूप हम लोग प्रत्यक्ष देखिए, और तुम कहो कि अव्यक्त रूप से हैं, अलग रूप से हैं, और उसको हम कैसे मानेंगे। हम पर तच्छ में समान अन माने नाई, तुम भ्रम भौर में भले ही बही बेकरो। और भंवर जो पानी घूमता रहता है उसमें अब घास पड़ गया तो बहता रहता है। कोई उद्धव के तुम भ्रम के भंवर में भरे बहते रहो, हम लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे। कहे रतना कर गोविंद ध्यान धरे हम, तुम मन मनी ससा सिंह गही बेकरो। हम तो प्रकट गोविंद का रूप देखती हैं, उसका ध्यान करती हैं, और तुम खरगोश के सिंह की बात कर रहे हो, तो हम लोगों को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। देखते सो मानते हैं, सुधो न्याव जानती हैं, उधो तुम देखे हूँ देख रही बेकरो।
लखी ब्रज भूप रूप अलखय रूप ब्रह्म, हम न कहेंगे तुम लाख कही बेकरो। हम लोग तो प्रकट ब्रजराज का रूप देखे हैं, तो तुम उसको अलख अरूप ब्रह्म कुछ भी कहो तो हम लोग उसको कैसे मान जाए। चलिए सब लोग साथ में बोलिए, हम परत में समान आन माने नाई, तुम भ्रम भौर में भले ही बही बेकरो। कहे रत्नाकर गोविंद ध्यान धारे हम, तुम मन मनी ससा सिंह गई बेकरो। देखते सो मानते हैं सुधो न्याव जानती हैं, उधो तो मैं देखी हूँ या देख रही बेकरो। लखी ब्रज भूप रूप अलखय रूप ब्रह्म, हम न कहेंगे तुम। उद्धव जी संदेश पढ़ रहे, गोपियां अनादर के साथ करे, क्या बेकार की बात कह रहे हो, अरे और कुछ हो तो पढ़ो, और कुछ लिखा है, ये तो बेकार की बात है। और उद्धव जी फिर इसी श्लोक को पढ़ने लगे। दोबारा पढ़े तो एक गोपी तो कहने लगे पागल है क्या। और कोई गोपी कह रही है कि वो पागल है कि तुम पागल हो। ये दोबारा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो अर्थ समझे उससे कुछ भिन्न और अर्थ है, तब तो दोबारा पढ़ रहा है। तो गोपी कहते तुम ही बतलाओ तब क्या अर्थ है। तो गोपी कह रही है कि देखो ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि सब प्रकार से वियोग नहीं है। वो सब प्रकार से वियोग नहीं है तो लगता है कि कहता है कि जो हम लोगों को प्रतीति होती है, जो स्फूर्ति होती है, वो उसको ध्यान में रह करके कह रहा है कि सब प्रकार से वियोग नहीं है। भाई स्फूर्ति होती है और उस समय तो कृष्ण होते ही हैं किसी कृष्ण रूप में, और हृदय में या जहां भी स्फूर्ति हो रही है ना, तो सब प्रकार से तो वियोग नहीं हुआ, चाक्षुष वियोग है। आंख से नहीं देख पाते हैं लेकिन हृदय में तो देखते हैं ना। तो लगता है कि इसी सिद्धांत को ये दे रहे हैं, इसी से कह रहे हैं कि सर्वात्मना वियोग नहीं, सब प्रकार से वियोग किसी भी स्थिति में नहीं। भले ही वे मथुरा में है, दूर हैं, लेकिन उनकी स्फूर्ति हो रही है। तो इसी को संयोग कह रहा है। कोई गोपी को उस संयोग से क्या लाभ है। अरे जब तक प्रकट हम लोग नहीं देखेंगे और उसका क्या मतलब, ये तो बेकार की बात है, इससे संतोष नहीं है। फिर गोपी कहती है कि अरे फिर आगे पढ़ो, आगे कुछ लिखा है। तो उद्धव जी फिर इसी श्लोक को पढ़ते हैं। तो गोपी कहती है कि लगता है कि अभी हम लोग अर्थ नहीं समझ पाए। तो सर्वात्मना मतलब सब प्रकार से वियोग नहीं है, और सब प्रकार से वियोग नहीं है, और इसका आशय है
कि कृष्ण तो दिख नहीं रहे लेकिन हैं यही। अब पहले की घटना पर विचार करो, रास के समय भी तो यही हुआ था कि दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो तो कहे कि हम तो यही थे, तुम्हारी बात सुन रहे थे। तो ये सर्वात्मना वियोग नहीं है, और इसका अर्थ यही है कि प्रकट लीला में प्रकट हम लोगों का जो व्यवहार है तो उसमें ये नहीं दिख रहा है, लेकिन अलक्षित रूप से यही कहीं है। और अलक्षित तो यहां है, और कहने का आशय यह है कि कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ करके जाते नहीं है, तो सब प्रकार से वियोग कैसे हो जाएगा। और कृष्ण किसी न किसी रूप में यहाँ है, तो सब प्रकार से वियोग तो नहीं है, केवल आंख के सामने दिख नहीं रहे, लेकिन वो यहाँ है, हमारे नजदीक ही है। लगता है कि यह कहना चाहता है। और कोई गोपी कहने लगे कि अरे वो दिखेगा नहीं तो हम लोगों का क्या लाभ है। और फिर वो सर्वात्मना का व्याख्या कर रही है कि देखो, यह कहना चाहता है कि वो जो यहाँ वृंदावन का नित्य लीला है तो उसमें तो साथ है ही है, प्रकट लीला में वियोग है। और प्रकट लीला में भी दो चीज है, एक प्रकट प्रकाश है और एक अप्रकट प्रकाश है। तो केवल प्रकट प्रकाश में ही वियोग है। लगता है कि इस बात को कहना चाहता है, लेकिन गोपी झुंझला करके कहती है कि ये सबसे तो हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आगे क्या कृष्ण लिखा है उसको पढ़ो। वो झुंझला करके गोपी बोल रही है, लेकिन उद्धव जी फिर इसी श्लोक को पढ़ रहे हैं कि सब प्रकार से वियोग नहीं है। तब गोपी कह रही है कि सब प्रकार से वियोग नहीं है, ओ मतलब वो कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में, माने सिद्धांत पीछे कि जो वो चाहे गोपियों का मन बुद्धि हो तो उसमें कृष्ण की स्फुरना तो है ही है। वो क्या कभी ऐसा समय जाता है कि गोपियां कृष्ण का चिंतन न कर रही हो, तो सब प्रकार से कैसे वियोग हो। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए मान लिया जाए कि वे क्या करती हैं, कृष्ण को तो इसका अनुभव नहीं है, लेकिन उनको अपना तो अनुभव है न कि हमारे चित्त पर, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में तो गोपियां निरंतर बसी हुई हैं। तो लगता है कि इस अर्थ में कह रहे हैं कि सब प्रकार से वियोग नहीं है। तब गोपियों को थोड़ा संतोष हुआ कि अच्छा, दिखे या न दिखे, हमारे विषय में सोचते हैं, उनके मन में हम लोग हैं। तब ये थोड़ा संतोष हुआ। देखिए, एक प्रश्न उठाया गया है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। वे कहें कि उद्धव जी कतचिन मासा, कई एक महीना तक रहे और गोपियों का शोक दूर करते रहे। एक प्रश्न है कि कैसे शोक दूर किए। और देखिए, कृष्ण के संदेश से गोपियों का सुख दुख कम नहीं हुआ। और कृष्ण जो संदेश देते थे और उससे तो गोपियां और जल भुन जाती थी, लेकिन जब उद्धव जी कृष्ण की कथा सुनाते थे तब उनको थोड़ा सा शांति मिलती थी। और कृष्ण की कथा सुन करके और उद्धव जी जब यह बात कहते थे कि तुम लोग बेकार कृष्ण पर दोषारोप कर रही हो, वो कृष्ण तुम लोगों से कम दुखी नहीं है, तुम लोगों से कम स्मरण नहीं करते। और गोपियों को इस बात से सांत्वना होती थी। और जब तिबारा पढ़े, गोपियां इसी सिद्धांत को ग्रहण कर रही, क्योंकि सुखदेव
उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रूयतम प्रिय संदेश भवती न सुखावह, आप लोगों को सुख देने वाला है। तो दो सिद्धांत से तो उनको सुख नहीं है, लेकिन जब यह उनको समझ में आता है, यह बात समझ में आती है कि कृष्ण के बुद्धि में, कृष्ण के मन में भी हम लोगों का स्थान है, तब उनको थोड़ा संतोष होता है। और इस प्रकार ये उद्धव जी संदेश को सुना रहे हैं। ये जो मैं 3 बार सुनाने की बात कहा, और जीव गोस्वामी का ग्रंथ गोपाल चंपू के आधार पर कह रहा। और गोपियां और कृष्ण के जो संदेश है उससे निराश है और कह रही कि बेकार इसका संदेश सुनना है। वो एक उदाहरण दे रही है कि अलंकारम अलंकृत्वा यत्र शोभा भवे नहीं, कोई आभूषण धारण करे और उससे शोभा में वृद्धि न हो तो उस आभूषण धारण करने का कोई मतलब है। और यो न बुद्धेत तत्रापि खलुक्ता खलु वाचिकम, और कोई कुछ संदेश दे रहा है और संदेश समझ में न आवे तो उसके भाषण का कोई मतलब है? यह तो बेकार बोल रहा है, इससे कुछ हम लोगों को फायदा नहीं है। लेकिन अब उद्धव जी कह रहे हैं कि भाई योग के प्रभाव से संयोग हो जाएगा, तुम लोग अनुभव करोगे। तो गोपियां तैयार हो गई कि अच्छा ठीक है, तब भाई एक शर्त है कि यदि श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, एकदम गारंटी के साथ कहो, तब हम लोग कोई भी योग करने के लिए तैयार है, लेकिन गारंटी पक्की होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोगों को योग में विश्वास नहीं है, हम लोगों को योग में विश्वास नहीं है, योग के प्रभाव के विषय में संशय है। तो एक उदाहरण दे करके इस बात को समझा रही है कि तो योग के सिस्टम को बतला रहे, योग पद्धति को, होगा दुनिया के लिए वे कारगर, लेकिन हम पर तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। हम भाई कैसे इस बात को कह रही हो? तो कह रही है कि कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होता। अरे हम लोगों का हृदय इतना कठोर है कि कृष्ण ब्रज से बाहर गए, मथुरा गए, और उस समय ये फटा नहीं, इसमें दरार नहीं पड़ा, क्रैक नहीं हुआ। तापर तिहारी जंत्र मंत्र खचिबे नहीं। तुम जंत्र मंत्र की बात कर रहे हो, मंत्र पढ़ने का, ध्यान करने का, और कृष्ण के वियोग के समय जो हृदय नहीं फटा, इसको तो क्रैक हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए था। और इतना कठोर है कि उसको सह लिया। तो जंतर मंतर रगड़ने से तो इस पर लेख भी नहीं आएगा, रेखा भी नहीं खींच पाओगे। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म के हमारे जिय ज्योति जची है नहीं। क्या हमारे हृदय में तो विरह का अग्नि जल रहा है। तुम ध्यान करने की बात कह रहे हो, तो हम लोग ध्यान लगावे भी तो ब्रह्म ज्योति का कुछ उसमें अनुभव होगा। मान लीजिए कि और रात्रि के समय तो जुगनू का प्रकाश दिखता है, अब सूर्योदय जहां है तो वहां जुगनू के प्रकाश दिखेगा। खूब मान लीजिए कि जंगल में आग लगी है, लपट निकल रहे हैं, और वहां कोई दियरी जलाने लगे तो वो किसी काम का है? तो हम लोग तो विरह के अग्नि से जल रहे हैं, विरह का अग्नि प्रज्वलित है, वो ब्रह्म ज्योति का तो वहां कुछ अनुभव ही नहीं होगा। और कह रही हैं कि श्याम रंग रांचे साचे ही हम ग्वारी ने के जोग के भगोहों भेष रेख रची है नहीं। है कि हम लोगों का हृदय
तो श्याम रंग में इतना डूबा हुआ, इतना काला है, मैंने काला रंग से प्रभावित है कि गेरुआ का तो उस पर कोई असर ही नहीं आएगा। जैसे भेड़ का कंबल है, काला कंबल है, उस पर रंग चढ़ाइए, चढ़ेगा? अरे भेड़ के कंबल की बात तो दूर है, हम लोगों का तो अनुभव है कि साधारण मिक्स कॉटन के मिक्स ऊल है, अब उसको गेरुआ चढ़ाते हैं, एक बार तो चढ़ा तब तक 2 फीचर में सब समाप्त हो जाता है। और भेड़ के बाल वाला जो देहात का कंबल है उसको नहीं चढ़ेगा, रंग नहीं टिकेगा। तो हमारा हृदय तो श्याम रंग से रंग चुका है, ये गेरुआ इस पर काम नहीं करेगा, जोगिया रंग कुछ काम नहीं करेगा। हमें नहीं विश्वास है कि तुम्हारा जोग हमारे हृदय पर कुछ काम करे पेगा। इसको कह रहे हैं, कठिन करे जो जो न कर क्यों वियोग होत, तापरते हर यंत्र मंत्र खची है नहीं। कठिन करे जो जो न कठिन करे जो जो न कर क्यों वियोग होत, तापरते हर यंत्र मंत्र खची है नहीं। कहे रतन करह बरी है बेरहानल में, ब्रह्म के हमारे जिय ज्योति जांच है नहीं। उधो ज्ञान भान के प्रभाने ब्रज चंद बीना, चह के चकोर चित चोपी नाचे है नहीं। जैसे कोई चकोर है तो चंद्रमा के किरण से वह नाच उठता है, प्रसन्न हो जाता है। और कह रहे हैं कि हम लोगों का जो चित्त है तो चकोर जैसा है, और कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है। और जब तक कृष्ण का मुख नहीं देखेंगे, उसकी ज्योति नहीं देखेंगे, तो ये ज्ञान रूप सूर्य के ज्योति से हमारा मन प्रसन्न होने वाला नहीं है। उधो ज्ञान भान के प्रभाने ब्रज चंद बीना, चह के चकोर चित चोपी नाची है नहीं। चोपी मतलब चाव से, ये चाव से नृत्य नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। श्याम रंग राचे साचे ही हम ग्वारी न के, जोग के भगही भेष रेख रची है न। मेष, मेषर या भेष जो है। श्याम रंग राचे साचे हिया हम ग्वारनी के, जोग के भगय में सरे कर।
साथ में बोलिए। कठिन करे जो जो न कर कभी योग होता। देखिए, हम लोगों को विश्वास तो नहीं है तुम्हारे योग की साधना में, लेकिन अब कह रहे हो तो गारंटी के साथ कहो कि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, तब तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। कठिन योग की साधना हम लोग कर लेंगे। वो कह रही हैं गोपियां, नेम व्रत संयम के आसन अखंड लाई। वे योग के लिए आसन की जरूरत होती है, कुछ यम होता है, नियम होता है। वो कह रहे हैं कि सब हम लोग पालन करेंगे। शासन के घुटी हैं जहां गिली जायु को, और प्रत्याहार तो ऐसा करेंगे कि जहां तक सांस चला जाए। भाई जो का सिस्टम है पूरक, रेचक, कुंभक, और कह रही हैं कि जहां तक सांस खींच सकती है वहां तक ये पूरक करेंगे। और कहे रत्नाकर धरेंगे मृग छाल अरु धूरी डरेंगे जब अंग छिली जाएंगे। और हम लोग मृगछाला धारण करने को तैयार है। पहले तो गोपियां कह रही हैं कि ये सब हमारे लिए कठिन है, जो योग की साधना है। हम लोग तो अपने अंग को खूब सजाती थी, उस पर उबटन लगा करके खूब अच्छा से साफ करती थी, फिर उसमें क्रीम लगाती थी, तेल लगाती थी, क्या क्या लगाती थी। और उस पर तुम कर रहे योग, तो योग का मतलब है कोई भभूत लगाना होगा, राख लिटना होगा, तो यह तो नहीं होगा। गोपियां तो अपने शरीर को खूब सजाती थी, क्योंकि कृष्ण इसको देख करके, इसको छू करके प्रसन्न होंगे। ठीक है, वही सिद्धांत है। जैसे पुजारी लोग भगवान के आरती प्लेट को धोते हैं, कोई अवसर मिल जाता है कितना रगड़ रगड़ करके धोते हैं, क्योंकि वे भगवान के आराधना का साधन है। वो यही सिद्धांत गोपियों के विषय में लागू होता है। अपने एक एक अंग को खूब संवारती है, खूब साफ करती है, क्योंकि कृष्ण के संतुष्टि का उपकरण है। और तुम योग की शिक्षा दे हो, बहुत उल्टा है, बहुत कठिन पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अब कृष्ण के दर्शन का आश्वासन दो, पक्का गारंटी दो, तो हम लोग उसको करने को तैयार हैं। वो कह रही हैं कि कहे रत्नाकर धरेंगे मृगछाला अरु धूरी हूं डरेंगे जो अंग छिली जाई है। हम लोग मृगछाला धारण करेंगे। और ये तुम भवभूत लगाने की बात करते हैं, इतना भवभूत रगड़ेंगे, इतना धूल रगड़ेंगे कि चमड़ी छिल जाएगा, उसमें हम लोग कमी नहीं होने देंगे। और 5 आंचे हो के झार झेली है निहारी जाए, रावर हो कठिन करे जो हिली जाएंगे। और पंचाग्नि तो इतना कठोर तापेंगे कि उसको देख करके तुम्हारा कठोर हृदय भी हिल जाएगा। उद्धव का हृदय को कठोर करे तभी तुम योग के उपदेश कर रहे हो। तुम्हारा हृदय सॉफ्ट होता है तो ऐसा नहीं बोलता। लेकिन योग के सिस्टम को हम पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। हम लोग तैयार हैं सब करने के लिए। और योग में ऐसा देखा जाता है कि शरीर को तपाते हैं। खास करके वनप्रास्तियों के लिए नियम है कि गर्मी का दिन है तो सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए।
और चारों तरफ से आग जला लेते हैं। आज भी देखा जाता है, चारों तरफ से आहड़ा बोझ करके गोईठा जला करके और उसमें बैठते हैं। इसको पंचाग्नि कहते हैं। चार तरफ से ये गोईठा का उपल का आग लगा देते हैं, ऊपर से सूर्य का ताप है, तो इसको पंचाग्नि कहते हैं। गोपिया कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं। ऐसा पंचाग्नि तापेंगे कि तुम्हारा कठोर हृदय भी हिल जाएगा। सही है तिहारे कहे सातन सब है। जो भी कष्ट कह रहे हो, जिस कष्ट की बात करो, सब हम लोग सहने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दे दो कि ये सब करने से कन्हैया मिल जाएगा, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इस शर्त पर हम लोग तैयार हैं। नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासने को घुटी हैं जहाँ लोगी ली जाई गो। नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासने के घुटी हैं जहाँ लोगी ली जाई गो। कहे रतन कर धरेंगे कहे रतन कर धरेंगे मृग छाला अरु, धूरी हूँ धरेंगे जाऊ अंग छील जाई गो। पांच आँचे हों के झार झेली हैं निहारी जाही, रावर हूँ कठिन करे जो हिल जाई गो। सही है तिहारे कहें सांस ते सब पे बस, एति कही देहूं के कन्हैया मिल जाई गो। सही है तिहारे कहें सांस ते सब पे बस, एति कही देहु के कन्हैया मिल जाई गो। साथ में बोलिए। नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासने को घुटी हैं जहाँ गिली जाई गो। कर धरेंगे मृग छाल, पांचा
अब गोपियां कह रही हैं जो परमात्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति के ध्यान की बात कर रहे हैं, और हम लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यदि इसी से कृष्ण का दर्शन हो और उसको करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक कठिनाई है, वे हृदय में परमात्मा है लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका कारण है कि अहम और मम बहुत रूढ़ है। यत्सानुबंध है सति देह गेह, ये जो तुच्छ शरीर है इसमें अहम और इससे जो संबंधित है उसमें मम, तो बहुत जम जाता है। और पुंसो तितूरो बसतो पिपुरिया, भगवान तो हृदय में है परमात्मा रूप से, लेकिन अति दूर, वे बहुत दूर हो जाते हैं। और परमात्मा का अनुभव करने के लिए अहम और मम का त्याग करना होगा। गोपियां कह रहे हैं कि ये तो नहीं कर पाएंगे, ये किसी भी स्थिति में हम नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों का स्वाभाविक झुकाव तो यह है कि जिस रूप में कृष्ण का हम लोग दर्शन की है तो वही हमारे आंखों के सामने बना रहे, और उनका जो हाव भाव है उसी का स्मरण बना रहे। वो कह रही हैं कि नयनन के आगे नित नाचत गोपाल रहे। हम लोगों की स्वाभाविक इच्छा यह है, स्वाभाविक वृत्ति यह है कि सदा हमारे आंखों के सामने गोपाल नृत्य करते रहे, और ख्याल रहे से ही जो अनन्य रसवारे उन्हीं का स्मरण बना रहे। जो अतिशय सरस है, उनके समान सरस कोई दूसरा नहीं है। कहे रत्नाकर सो भावन भरिए रहे, जाके चाहो हाव भाव रचे उर में अखारे हैं। हम लोग हटाना नहीं चाहती, उनका जो चलना फिरना ये सब हृदय में स्फुरित होता रहता है और उसको दूर नहीं करते। वो इसमें अखाड़ा बनाया है और यहीं वे बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म हूँ भय पर नारी, ऐसे ही बनी जो रहे तो सहे शीश सब बैन जो तिहारी है। भाई आप जो भी उपदेश दे रहे हैं तो उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कंडीशन एक है, शर्त यह है कि हम ब्रह्म हो जाए और फिर भी स्त्री शरीर में ही रहे, ऐसे ही नारी बनी रहे। और यह अभिमान तो गवैहे न गयहूं प्राण, भले ही प्राण निकल जाए, कोई प्राण निकाल दे, लेकिन इस अहमति का हम त्याग नहीं करेंगे कि हम उनकी हैं और वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी हैं वे हमारे हैं। और इस अभिमति का, इस मम बुद्धि का तो त्याग कभी नहीं कर सकती। तो जो उद्धव जी संदेश दे रहे हैं तो उसको गोपियां नकार रही है, यह ठीक नहीं है। वे अपने अपने विचार को व्यक्त करें कि हम लोगों को तो यह पसंद है। हम लोग मम बुद्धि का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकती, और हम तो ऐसे ही नारी शरीर में ही बनी रहना चाहते, हमको ब्रह्म होना पसंद नहीं है। बोलिए इसको पीछे से। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे,
ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस बारे हैं। नैननी के आंगे नित नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस बारे हैं। कहे रत्नाकर स्वभाव न भरिये रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। ये अखाड़ा का क्या कंसेप्ट है? दो पहलवान लड़ते हैं, लेकिन वे अखाड़ा से बाहर नहीं जाते हैं, थोड़ा बाहर गए फिर अखाड़ा में आ जाते हैं। वो जो कृष्ण का चलना है, उनके बनमाला है, उनका नाचना है, तो पहलवान जैसे चित्त में वो अपना पराक्रम दिखाता रहता है। और गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों को वही पसंद है कि कृष्ण का हाव भाव, उनका विलास हमारे चित्त में स्फुरित होता रहे। कहे रत्नाकर स्वभाव न भरिये रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसे ये बने जो रहे, तो सहे शिष सभे बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवै न गए हूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। साथ में बोलिए सब लोग। उद्धव तो कृष्ण के संदेश को पढ़ रहे हैं उद्धव जी। तो इसका भाव है, जो कह रहे हैं कि कृष्ण का वियोग नहीं है। भाई क्यों वियोग नहीं है?
कि कृष्ण सबके कारण है और कारण और कार्य का वियोग होता नहीं है। यह कृष्ण सर्वात्मा है, सबके अंतर्यामी है, तो परमात्मा से तो कभी वियोग होता नहीं है, एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत सर्वथा वियोग नहीं है। इसका अर्थ है कि अरे यहां भौम लीला में भले ही वियोग हो जाए, वो नित्य लीला में, नित्य धाम में तो कभी वियोग नहीं है, और पूरा पूरा वियोग तो नहीं माना जाएगा। या यहाँ जो भौम वृंदावन में है, तो वहां जो अप्रकट प्रकाश है, जो नित्य लीला चलती है, तो वहां तो वियोग नहीं है। वो नित्य लीला तो वैसे ही चल रही है, केवल प्रकट वियोग, प्रकट लीला में, प्रकट प्रकाश में वियोग है। और प्रकट प्रकाश में भी केवल चाक्षुष वियोग है, आंख के सामने नहीं है, चित्त में तो वैसे ही है। और ऐसे ये कई एक स्तर पर इसकी व्याख्या की गई। गोपियों को सांत्वना केवल इसी बात पर है कि जैसे कृष्ण उनके मन बुद्धि के आश्रय है, वे उनके चित्त में छाए हुए हैं, तो वैसे गोपियों का गुण, गोपियों की भावना कृष्ण के चित्त पर भी छाया हुआ। वे गोपियों के गुण के आश्रय हैं। और इस बात से थोड़ा थोड़ा गोपियों को संतोष है कि कम से कम हमारा याद कर रहे हैं। और उद्धव जी गोपियों के समाज में संदेश पढ़ रहे हैं, और गोपियां कहते हैं कि और कुछ है तो पढ़ो। और जैसे इस श्लोक का 3 स्तर पर व्याख्या है, वैसे ही आगे के श्लोकों का भी व्याख्या है। भाई कृष्ण कारण है, ये कैसे माना जाए? तो कह रहे, कृष्ण खुद ही कह रहे कि मैं अकेले सृष्टि करता हूं, संहार करता हूं, पालन करता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं, और किसी दूसरे की सहायता नहीं है। सृष्टि के विषय में कह रहा है, लेकिन इसका अर्थ एक स्तर पर है, जो संदेश देना चाहते हैं। तो भगवान यह संदेश देना चाहते हैं, गोपियां समझ रही हैं कि कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने अपना सृष्टि करते हैं। जो कृष्ण की स्फूर्ति होती है, तो उसी को सृष्टि कह रहे हैं। और कभी कभी ओझल हो जाता है, यह तो प्रलय हुआ, नाश हुआ, और ये सब करता हूं तुम्हारे पालन के लिए। वे क्यों ओझल होते हैं? और भावना को और दृढ़ करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और उद्धव जी जो पढ़ रहे हैं, अपना विचार नहीं दे रहे हैं, उसका कारण है कि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो यह ज्ञान योग लग रहा है, लेकिन वास्तव में ज्ञान योग में ही भगवान अपने प्रेम की बात को छिपा करके पहुंचा दिए। गोपियां इस अर्थ को समझ रही, वे कृष्ण के भावना को समझ रही, और इसका कुछ कुछ प्रभाव हुआ, पूरा प्रभाव नहीं हुआ। अब उद्धव जी को कृष्ण भेज तो दिए, लेकिन वे रात दिन सोचते रहते थे उद्धव लौट करके कब आएगा। और एक दिन पहले तो दिन गिने कि इतना दिन बीत गया, फिर पक्ष गिनने लगे, फिर महीना गिनने लगे, और भयभीत थे कि कहीं साल लगा देगा क्या। और कृष्ण को रिपोर्ट देने के लिए उद्धव जी मथुरा लौट गए। और कृष्ण के संदेश के विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े। उद्धव जी का अपना संदेश क्या है, राधा रानी का क्या संदेश है,
और उसको कल हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। हरे कृष्ण।